देखो 21 नंबर 3.8 ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण अनेक हल हो। तो हम बताए हैं अनंतः अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, यह सब जो है a1 b1 x का गुणा, b1 b2 y का गुणा और c1 c2 अचर पर। तो यह तुम्हारा समीकरण 1 हुआ और यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 से a1 का मान लेंगे और समीकरण 2 से a2 का मान ले लेना है और पहले सेट कर देना है। तो a1 यानी x का गुणांक, तो समीकरण 1 में देखेंगे x का गुणांक क्या है 2। a2 समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 यहां से यहां तक है, x का गुणांक a प्लस b बराबर b1 y का गुणांक 1 है, तो समीकरण 1 से लेना है, तो y का गुणांक प्लस 3। b2 y समीकरण 2 से लेना है, y का गुणांक 2a माइनस b और c1 हो गया अचर पर, तो यहाँ 7 है और नीचे 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर यह दोनों को साथ लेकर चलेंगे एक बार, जरूरी नहीं कि यही दोनों को लेकर चलेंगे, यह हो सकता है इसको लेके चलो, जो आसान लगे। हमको मन किया तो यह दोनों को भी साथ में लेके चल सकते हैं, जो तुमको अच्छा लगे, बनाने में आसानी। तो हम a प्लस b और यह है 3 बटा 2a माइनस b, इसका फिर से गुना 3 से करेंगे 3a, 2 से गुना करेंगे 4a माइनस 2b। अब 3a है इधर आएगा माइनस प्लस 3b है इधर आएगा प्लस 2b, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो बराबर घटेगा माइनस a। b और b जाति सेम है और इसका गुणांक प्लस 3, इसका गुणांक प्लस 2, तो 3 और 2 5 b बराबर g। इसको मान लेंगे समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 और 2 वहां पर है, इसके बाद 3 न मानेंगे। अब एक बार यह और यह सोल्व करेंगे, ठीक है, या इसको सोल्व कर सकते हो, जो इच्छा करे। हम यह और यह लेकर चल रहे हैं, 2 बटा a प्लस b बराबर 7 3a प्लस b प्लस 1, फिर 7 से गुना करोगे तो हो जाएगा 7a प्लस 7b और करेंगे तो द्वितीय 6, तो बराबर 6 ना, तो 6a 6b प्लस 6, 7a इधर आएगा माइनस 6b, 7b इधर आएगा 100b। ठीक है, घट जाएगा 7 में से तो कितना होगा प्लस a, घट जाएगा क्या होगा प्लस b और उधर बच गया 100। यह समीकरण 4।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, केवल सोल्व किया गया है। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो कार्यक्रम करने वाले हैं अगर समझ में नहीं आएगा तो 3.2 और 3.3 में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वहां विस्तार से ऐसा क्वेश्चन बहुत होगा। तो समीकरण 3 अब प्लस 4, तो देखो समीकरण 3 कहाँ है, यह -a प्लस 5b बराबर 0, यहाँ पर a प्लस b बराबर 9 बन जाएगा, बराबर है माइनस प्लस, अब प्लस में चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो ये जुटेगा जाति से है ना, तो 6b बराबर 6, तो b बराबर 6 बटा 6, तो कट करके b का मान कितना आ गया, a। अब b का मान या तो समीकरण 3 में रखो या समीकरण 4 में, a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं या इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को। b का मान समीकरण 4 में रख लेते हैं, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 तुम्हारा है a प्लस b बराबर 9, ठीक है ना। b का मान कितना निकला है, a, तो यहाँ रख देंगे a प्लस a बराबर 9, इधर आएगा a बराबर हो जाएगा 6 माइनस a, तो a बराबर हो गया 7। अगर किसी विद्यार्थी को यहाँ तक परेशानी हो तो पूछ सकते, ठीक है। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, अगला चैप्टर में एक्स वाई का मान निकालना सिखाएंगे ना, तो वहां पर सीख जाओगे, ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझाएंगे डिटेल में नहीं होती, तो इसको नोट करो। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो पूछ लेना। 2 नंबर, फिर से वही अनंत अनेकल है, 21 नंबर में वही करना है अनंत अनेकल, तो तीनों बराबर ले लोगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा, ठीक है। a1 का गुणांक समीकरण 1 से लेंगे और b1 और b2 समीकरण a2 b2 c2 समीकरण 2 से लेना है, ठीक है। तो a1 का मान हो जाएगा x का गुणांक 2a माइनस 1 और a2 का मान हो जाएगा x का गुणांक 3। इसी तरह से b1 का मान हो जाएगा y का गुणांक -3 और b2 का यहां से लेंगे y का गुणांक, c1 का मान असल पर 5, उधर खुद से वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करना है और फिर मिला लेना, ठीक है ना। इसको और इसको लेके चल सकते हो या इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको लेकर चलेंगे, कारण यहाँ एक ही वो है a, अकेला इसमें a है, इसमें नहीं है, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अकेला रहेगा उसी को लेकर चलोगे, इसको भी लेकर चलेंगे, यहाँ a भी है और यहाँ b आ जा रहा है, तो इसको अगला बार लेकर चलेंगे, है ना। या तुम इसको लेकर चलो, इसको लेकर चलोगे तो इसमें अकेला a आने वाला है, देखो 2a माइनस 1 बटा 3, अब 5 बटा, केवल a आया कि नहीं आया, a का मान निकल जाएगा, हर बराबर हो तो कटता है,
तो क्या बच गया मेरे पास 2a माइनस 1 बराबर 5। 2a बराबर 5। इस साइड से उस साइड जाएगा तो चिन्ह बदलता है, -1 है क्या हो जाएगा +1। 2a बराबर 6, a बराबर 6 बटा a बराबर हो गया, ठीक है ना। अब एक बार इसको लेके चल रहे हैं। तुम बताए हैं इसका जोड़ा कर सकते हो, इसको जोड़ा कर सकते हो या इसको जोड़ा कर सकते हो। तो -3 बटा b माइनस 2 5 बटा 3, तिरछा तिरछी गुना 5b माइनस 10 माइनस 9 माइनस प्लस 5b बराबर -9 उधर जाएगा प्लस, तो 5b बराबर 1, तो b बराबर 1 बटा। अब समझ आ गया ना। 21 नंबर में 2 गो बनाए और 3-4 क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करना है, ठीक है। खुद से सोल्व करोगे। सबसे पहले a और b का मान निकालना था, है ना। a और b का मान निकालना था, बट इसमें k दे दिया है, तो क्वेश्चन लग रहा है वो गड़बड़ है। देखते हैं, चलो k का ही से मान निकाल के देखते हैं। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब तो बताने नहीं ना पड़ेगा, a1 a2 1 वाला वैल्यू इसे लोगे और 2 वाला वैल्यू इसे लोगे, है ना। तो a1 सभी को 1 से x का गुणन k, a2 क्या होगा 12 बराबर b1 3, b2 6, c1 तो माइनस के साथ है k माइनस 3 और माइनस, इसको लेके चलते हैं। k स्क्वायर बराबर 36, तो k बराबर 6, ठीक है। k बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा ना, तो रूट का वर्गमूल निकाल दोगे 6। और देखो एक बार इसको लेके चलते हैं, तो 3 बटा k बराबर माइनस k माइनस 3 माइनस k कट जाएगा, माइनस माइनस k से k कट गया, तो बचा क्या 3 बराबर k माइनस 3, k बराबर 3 इधर जाएगा प्लस 3, तो k बराबर 6। यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालो तो प्लस माइनस में आएगा। अब रहा सर कि प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ क्या आया है प्लस, तो माइनस वाला नहीं प्लस वाला, बात समझ में ना। अब एक बार इसको भी करके देख लेते हैं क्या दे रहा है। तो k बटा 12 बराबर माइनस k माइनस 3, अब माइनस कट जाएगा, गुना करेंगे k स्क्वायर 12 के माइनस 36, 12 से गुना किया गया, ठीक है ना। तो k स्क्वायर माइनस 12 के इधर आएगा तो प्लस 36 बराबर 0। गुणनखंड सीखे हो तोड़ दो, k स्क्वायर -6 के -6 के
प्लस 36 बराबर डी। गुणनखंड आता है, इसमें सिखाने की आवश्यकता है नहीं। के कॉमन ले लोगे तो के माइनस 6 माइनस 6 कॉमन लोगे तो के माइनस 6 बराबर 0। तो के माइनस 6 और के माइनस 6 बराबर 0। तो के का मान निकल के आएगा, देखा हर एक शर्त में कितना आ गया, के का मान 6। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 4 नंबर। इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करना है, ठीक है, और फिर मिलाना है। a1 का मान बोलना है, क्या होगा 3, ठीक है। a2 का मान a प्लस बी। जब भी पढ़ोगे क्लासरूम में जोर जोर से बोल के, हम पूछ रहे हैं उधर से जवाब अपने मन से जोर से दो। b1 का मान हो, b2 का मान 2 इंटू ए माइनस, c1 के मान 12, c2 के मान 5 माइनस 1, ठीक है। फिर से वही काम है ना, तो 3 ए प्लस बी बराबर 4 2 ए माइनस, गुना कर दो 4a प्लस बराबर 3 गुना 6, 6 को गुना करेंगे 6a, फिर 6 को माइनस 6b, 4a इधर आएगा माइनस 2a प्लस 4b इधर आएगा प्लस 6b बराबर 0 होगा ना। इजाती से में घटेगा 2a 6 4 10b बराबर 0। 2 से भाग लग रहा है तो 2 एकम 2 और 2 बचे, और 2 में 2 से भाग करोगे 0 को, 0 बटा 2 क्या होता है, इसको समीकरण क्या मानोगे 3, क्योंकि यह समीकरण 1 माने हो, ऐसा समीकरण 3 माने, तो 3 डाल लेंगे। यह दोनों काम हो गया। अब की बार इसको लेकर चलोगे, ठीक है। तो 3a प्लस बी बराबर 12, 5a माइनस 1, अंश से अंश कट रहा है 3 4 का 12, तो काट देंगे 4, 4 से गुना करोगे 4a प्लस 4b, यहाँ 1 बचा है ना, 3 एकम 3 और 3 4 का 12, तो 5a माइनस 1, 4a इधर आएगा माइनस 5a प्लस 4b बराबर माइनस 1, उसको उधर ही छोड़ देंगे अचर पद को, तो हट जाएगा माइनस a प्लस 4b माइनस 1, समीकरण 4। अब देखो यहाँ प्लस a यहाँ माइनस a, कटने वाला है, कटने वाला है ना, यहाँ प्लस a है और यहाँ माइनस b है, तो माइनस a है, दोनों कटने वाला है। तो बताओ चिन्ह का में चेंज होता है, जोड़ में कि घटाव में, घटाव में, जोड़ में चिन्ह नहीं चेंज होता है। तो यहाँ जब प्लस माइनस है तो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो a प्लस 5b बराबर 0 और माइनस a प्लस 4b बराबर माइनस 1, कट जाएगा, 5 और 4 प्लस में है तो 5 4 9b बराबर माइनस 1, तो b बराबर माइनस 1 बटा 9, b का मान निकल गया ना। उसके बाद b का मान 4 नंबर है, b बराबर 1 दिया है,
अब एक डी का पास है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। 3x प्लस 4y बराबर 12 और a प्लस b और 2a माइनस b और 5a माइनस 1 इसको लिए हो। इसको हाँ देखो गलती यहाँ पर हुआ है, यहाँ तक बिल्कुल सही था मेरा, ठीक है ना। 4a यह इधर आएगा तो 2a लिखा गया, जबकि यहाँ पर क्या है 6a है, तो इधर आएगा तो माइनस 6a, 4b है ना, इधर आएगा 6b, तो यहाँ पर 4 माइनस 2a होगा तो माइनस a होगा, ठीक है। तो गड़बड़ यहीं पर था माइनस, तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों हमारा माइनस में आ गया है, तो माइनस माइनस कभी कटता नहीं है, माइनस प्लस कटता है, तो चीज चेंज करने की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यह माइनस में है और यह क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा b बराबर, b का मान समीकरण या तो 3 में नहीं तो 4 में अब रख देंगे, तो b का मान समीकरण हम 3 में रख रहे हैं, लिख लो यहाँ समीकरण 3 में रखने पर, तो माइनस a प्लस 5b बराबर 0, तो माइनस a प्लस 5 गुने b का मान 1 बराबर 0, माइनस a प्लस 5 बराबर 0, माइनस a बराबर माइनस 5, a बराबर। अगर यह पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हूँ, यहाँ तक कि समीकरण 3 और 4 निकालने आना चाहिए, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी छोड़ a माइनस 1 बट्टा 100 3 बट्टा 1 माइनस 2b 2 बट्टा 100, ठीक है। ये कट रहा है, पहले कटा देगा, 2 कम 2 दूसरी आई कट गया, अब इसको लेके चलो, a माइनस 1 बटा 6 1 बटा 3, फिर कट रहा है 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो a माइनस 1 बटा 2 बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना a माइनस 1 बराबर 2, तो a बराबर 2 प्लस 1 बराबर 2। अब a का मान निकल गया ना, अब तुम इसको लेकर चल लो, तो 3 बट्टा 1 माइनस 2b 1 बट्टा 3, तिरछा तिरछी गुना 1 माइनस 2b बराबर 3 का 9, ठीक है। माइनस 2b बराबर 9, उधर जाएगा माइनस 1, तो माइनस 2b बराबर 8, तो b बराबर 8 बट्टा माइनस 2, तो b बराबर माइनस 4। देखो a1 2, a2 यहां से यहां लंबा है, a प्लस b प्लस 1, b1 3, b2 a प्लस 2b प्लस 2, c1 4, और c1 तुम्हारा पूरा है, इसको 4 से गुना कर देंगे, 4a प्लस 4b प्लस में 1,
फिर से वही काम करना है हर एक क्वेश्चन में। तो 2a प्लस b प्लस 1 7/4a प्लस 4b प्लस 1। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 2 में 4 से 2 चौका 8 है, 2 चौका 8b अब प्लस 2। 7 से गुना करेंगे 7a 7b अब प्लस 4। a और b को एक तरफ कर देना है तो 8a इधर आएगा -7a प्लस 8b इधर आएगा -7b, उधर बचा 7 ये गया -2, घट करके क्या होगा बताओ, a प्लस में ये भी प्लस b अब बराबर 7 में से 2 गया 6, समीकरण 3, सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है ना। अब उसके बाद इसको और इसको लेके चल दिए, अब क्या करोगे, ये दोनों के लेके चलते हैं। ठीक है, ये दोनों के लेके चलते हैं तो 7 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7a, फिर 7 को 2 से 7 गुना 14b और 7 को 2 से सॉरी बराबर दिया रहा है प्लस 7 गुना 14, फिर इधर 3 से गुना करेंगे 3 चौका 12, 12a 3 चौका 12b अब प्लस में 3। एक को एक तरफ करना है तो 7a इधर आएगा -12a, 14b इधर आएगा -12b, 3 उधर जाएगा -14। अच्छा कोई तरफ कर दिए, 7 में से 12 में जाएगा 5 तो -5a, यह क्या हो जाएगा प्लस 2b अब बराबर में -11, समीकरण 4। ठीक है ना। तो अब की बार यहाँ पर ध्यान दो, a का गुणांक 1 है और यहाँ a का गुणांक -5 तो बराबर तो है नहीं, कटेगा नहीं। तो समीकरण बराबर करने के लिए अगर यहाँ 5 है और यहाँ 1 है तो 1 को कैसे गुना करेंगे 5 से, 5 से गुना कर दो, केवल 5 से, माइनस छोड़ दो 5 से गुना कर दो। तो समीकरण 3 को कैसे गुना करेंगे 5 से, ओनली 5, तो ये 5a हो जाएगा प्लस में 5 से गुना करोगे तो 5a होगा ना, 5a प्लस में है क्या है माइनस, तो चिन्ह नहीं चेंज करना है, प्लस माइनस, तो चिन्ह किस में चेंज नहीं होता है जोड़ में, और चिन्ह चेंज किस में होता है घटाव में। तो यहाँ क्या के चीज लोगे प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि हमको चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो प्लस समीकरण 4 में कुछ से नहीं गुना करेंगे क्योंकि 5 तो है ही। अब 5 से गुना तो कोई इसमें नहीं करोगे, ये तीनों में करना पड़ेगा। तो 5 से गुना करो 5a 5b 25 -5a प्लस 2b -11 कट गया, 5 2 7b, 5 में से गया 4 14, तो b बराबर 2, 7 दूना 14। ठीक है, अब b का मान समीकरण 3 में रख लेंगे, समीकरण 3 में समीकरण b है 3 है a प्लस b बराबर 5, b का मान 2 अब बराबर 5, a बराबर 5 उधर जाएगा -2, तो a बराबर, ठीक है। तो 21 नंबर में 6 क्वेश्चन था,
था वो सोल्व कर दिए। तुमको केवल समीकरण 3 और 4 निकालने में गलती नहीं करना है, इधर अगर गलती होगा तो आगे सुधार हो जाएगा। क्लियर है? तो यह था अनंत अनेक हल। अब मान लो किसी का अद्वितीय हल कह दिया, तो यह कंडीशन लेके चलना है a1 बटा a2 इक्वल टू डॉट b1 बटा b2। कोई हल नहीं तो वहां पर कंडीशन क्या लेके चलोगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। ऐसे करना है। तो 21 के बाद जो तुम्हारा 22 नंबर है, यह होमवर्क रहा। 22 नंबर को घर से बना करके लाना है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं सब एक में क्या लिखा गया, कोई हल नहीं, तो यही कंडीशन होने वाला है। तो नंबर 22 और 23 कह रहा है अनंत अनेक हल। तो अनंत तो बड़े में किए हैं। तो 22 नंबर तुम्हारा सॉरी 23 नंबर 21 वाला ही है। ठीक है, तो 22 और 23 बन जाएगा, घर से कोशिश करके लाना है। ठीक है ना।